पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्तामि प्रयतात्मनः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज गुरुवार है और उपस्थित हूँ योग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। आज का कार्यक्रम मृगेंद्र योग। मृगेंद्र का मतलब होता है राजा के समान, और राजा मतलब सामान्यतया राजा तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन काम कोई राजा वाला करना नहीं चाहता। राजा का मतलब होता है मन का राजा, और उसका मन बिल्कुल पवित्र हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, बिल्कुल साफ हो। एक बात आप लोगों को बताऊं, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हमेशा ही जो व्यक्ति कैमरे के सामने है ना, उस पर आंख बंद करके भरोसा कभी ना करना। दरअसल जो कैमरे के सामने है वो धोखेबाज भी हो सकता है, पक्का। अगर मैं हूं तो मैं भी सही, लेकिन नेत्र बंद करके कभी भरोसा ना करना। और एक बात बताऊं, आज की दुनिया, वो अपने अनुभव से बताता हूं, आप लोगों को अपने मन की बात बताता हूं। आज की दुनिया जो है ना, वो अपने आप को बड़ी चालू समझती है। बताऊं कैसे? चालू कहने का मतलब है, आज की दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को समझदार मानता है, और दरअसल एक बात बताऊं, वो उतना ही दूसरों के द्वारा ठगा जाता है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भाव जैसे ही आपके दिमाग में उत्पन्न होता है, आपका मन आपसे छटक करके दूर चला जाता है, और फिर आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है, और तभी ही आप दूसरों के द्वारा ठगे जाते हैं। तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कभी भी जो कैमरे के सामने आकर के बोल रहा है उसकी भरोसे में अपने आप को कभी मत रखो। उस पर संदेह जरूर करो, चाहे वो कोई भी हो। बस समझ की बात है। मृगेंद्र योग, मृगेंद्र योग में राजा के सदृश होता है, नृपतुल्य होता है, धन मान पद प्रतिष्ठा गौरव सम्मान यश इन सब चीज़ों की वृद्धि होती है, लाभ प्राप्त करता है, जीवन का सर्वस्व सुख प्राप्त करता है, उसको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। अब राजा का मतलब ही होता है राजा, तो अब उसकी गणना मैं क्या करूं और उसकी क्या चीज़ें बखान के तौर पे करूं। लेकिन यहाँ ये कुंडली जो है, उसमें आपको मूलतः समझना यह है कि जिस ग्रह का नीचत्व भंग हो रहा है, जिस ग्रह से नीचत्व भंग हो रहा है, उन दोनों की पोजीशनिंग क्या है, मतलब वो दोनों एक दूसरे से कहां बैठे हैं। अगर वो एक दूसरे से कहीं भी बैठे हों, लेकिन किसी खास स्थिति में बैठे होते हैं, जैसे मान लीजिए 1, 4, 7 और 10वें भाव में, तो वो मृगेंद्र योग होता है। एक दूसरे तरीके का मृगेंद्र योग बनता है कि अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव के अधिपति अष्टम भाव में जाकर के उच्च के होते हों, तो ये स्थिति भी मृगेंद्र योग की होती है। अभी आप देख लीजिए कि किसमें चौथे 10वें भाव का अधिपति अष्टम भाव में जाकर के उच्च का होगा या कैसे होगा। वो चंद्रमा हो सकते हैं, यहाँ अगर 4 नंबर लिखेगा, और चंद्रमा कर्क राशि के अधिपति होते हैं, अष्टम में जाकर के वृषभ राशि में अगर बैठे होंगे तो वो उच्च के हो जाते हैं, तो ये मृगेंद्र योग हो जाता है। ये बात एक है। दूसरे तरीके का मृगेंद्र योग जो बनता है वो कैसे बनता है, तो मैंने यहाँ देखिए शनि को नीचत्व में दिखाया है। शनि 1 नंबर में, यानी तुला राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। तो शनि नीच के होंगे तो उनका नीचत्व भंग कैसे होगा? तो या तो उनका नीचत्व भंग ऐसे होगा कि उस राशि में जो अधिपति उच्च का होता है वो खुद शनि से केंद्र में हो, मतलब कि इस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, तो ये है मेष राशि। शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, और मेष राशि में ही सूर्य उच्च के होते हैं। और सूर्य और शनि का जो संबंध है वो चौथे 10वें का है, यानी कि शनि से गिनने पर सूर्य 1, 2, 3, 4 में जा रहे हैं, यानी कि ये भी एक तरीके से मृगेंद्र योग बन रहा है। क्लियर है? दूसरा जो मृगेंद्र योग बनेगा वो कैसे बनेगा, तो शनि नीच के हैं, और इस राशि का अधिपति कौन बना? मेष राशि के अधिपति होते हैं मंगल, और मंगल देखिए उच्च के हैं 7वें स्थान में, जहां वो खुद गुरु के भी नीचत्व को भंग कर रहे हैं उनके साथ जाकर के। क्लियर है बात? तो यही दरअसल मृगेंद्र योग है। और दूसरे तरीके का मैंने जो बताया था कि 10वें भाव का अधिपति अगर अष्टम भाव में ही, अन्य किसी भाव में नहीं,
अष्टम भाव में ही दशम भाव का अधिपति जाकर के बैठा हो और वो दरअसल दशम भाव के अधिपति का नीचत्व भंग कर रहा हो। इस पे मैं कार्यक्रम लाऊंगा, आप घबराइए नहीं। सिंपली आपकी बात यही बता दूं आपको कि नीच भंग कहने का मतलब है कि जिस ग्रह का हम दर्शन अपनी कुंडली में नीच ग्रह के रूप में कर रहे हैं, अगर उसी राशि का अधिपति अपने उच्च राशि में बैठा हो, या फिर जिस राशि में जो ग्रह नीच का होता है, अगर उस राशि का अधिपति खुद उच्च में हो, या फिर उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है वो उच्च का हो। मतलब सूर्य उच्च के होते हैं, यहाँ वो उससे केंद्र में जा रहे हैं, ये राशि मंगल की है, मंगल खुद उच्च के हो रहे हैं, इस वजह से शनि का नीचत्व भंग हुआ। यहाँ पे खुद इस राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, इस वजह से इसका नीचत्व भंग हो रहा है। दो तरीके से क्लियर है, और भी कई तरीके के नीच भंग होते हैं, मैं सब पे कार्यक्रम बनाऊंगा, आप घबराइए नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम कहने का मतलब है पत्र दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, या दोयम मतलब जल, जो भी देना है प्रेम पूर्वक अगर अर्पित करोगे मैं सब कुछ ले लूंगा। उसमें अगर मन की अनुपस्थिति हुई मैं तुम्हारा कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। दरअसल अपने बच्चे को देखा है ना, वो क्या कहता है? बच्चा मन का मारा होता है और मन का राजा होता है। वो यही चाहता है कि बस मेरे से कोई झूठ ना बोले और प्रतिस्पर्धा ना करे और मैं अपने मन की कर पाऊं, बस यही बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। याद रखिएगा हमेशा, ईश्वर के पास आपकी वस्तु का कोई मोल नहीं है। ईश्वर के पास आपकी वस्तु का कोई मोल नहीं है। अगर मुझे देना है तो अपना मन मुझे दे दो, उसे रिक्त ना रखना। हमारे और तुम्हारे बीच में मन की रिक्ति ना आए। मन हमेशा शुद्ध ही होना चाहिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। एक बार फिर से कल उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।